नमस्कार। देश न्यूज का खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और बात करेंगे आज बुरहानपुर की। मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिले के ककनार ब्लॉक के एक आवासीय विद्यालय में सरकारी राशन का बड़ा घोटाला सामने आया, जहां पढ़ने वाले करीब 436 छात्रों का राशन लगभग साल भर से राशन दुकान से लिया जा रहा था, जबकि छात्रों को खाना बनाकर देने का जिम्मा पिछले साल ही गुजरात की एक केटरिंग कंपनी को दिया जा चुका है। बावजूद उसके बच्चों के नाम से सरकारी गेहूं और चावल की कालाबाजारी की जा रही थी, जिसे स्कूल का कार्यभार संभालने वाले नए प्राचार्य ने पकड़ते हुए तुरंत जिला कलेक्टर तक इसकी शिकायत पहुंचाई है। कलेक्टर ने इसको लेकर 3 दिनों में संबंधित से जवाब मांगा है, तो वहीं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात भी की है। बता दें आपको कि बुरहानपुर के नेपानगर से करीब 8 किलोमीटर दूर खकनार ब्लॉक में आने वाले सतपायरी गांव का स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बच्चों को भोजन दिए जाने के नाम पर लिए जा रहे सरकारी राशन का बड़ा घोटाला सामने आया। जानकारी के अनुसार एकलव्य विद्यालय में जुलाई 2023 से ही शासन के जैम पोर्टल के माध्यम से गुजरात के सतनाम केटरिंग को छात्रावास में पढ़ने वाले करीब 436 बच्चों के खाने का ठेका आवंटित किया जा चुका था। बावजूद इसके छात्रावास अधीक्षिका और तत्कालीन प्राचार्य ने अब तक लगातार 1 साल से मध्याह्न भोजन के नाम पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान से प्रतिमाह 40 क्विंटल गेहूं और 4 क्विंटल चावल का नियमित आवंटन बच्चों के लिए बनाए जाने वाले भोजन के नाम पर लिया है। और ये सारी चीजें जब नए प्राचार्य वहां पर विद्यालय में आए तब उन्होंने देखा, तब उन्होंने इसकी शिकायत जो है वो कलेक्टर को की और इसके बाद कलेक्टर ने जो है दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई है। स्पष्टीकरण मांगा गया है, नोटिस देने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि क्या सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से काम चल जाएगा? और चलिए, ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ संवाददाता बुरहानपुर से बनवारी मेटकर जुड़ चुके हैं। बनवारी जी, आप ही के पास सबसे पहले आना चाहूंगी, इस पूरे मामले को लेकर विस्तृत जानकारी आपसे चाहूंगी। और देखिए, पहले जिस तरह से ये पूरा जो भ्रष्टाचार का हम मामला देख रहे हैं वो किया गया, राशन के नाम पर जो सरकार से पैसा आता था, पहले ये केटरिंग कंपनी को उस विद्यालय में खाना बनाने के लिए जो हर माह 9 लाख रुपए आता था, वो तो आता ही था, लेकिन राशन जो है वो बाहर से मंगाया जाता था। बड़ी धांधली यहाँ पर की जा रही थी। जी मैडम, ये बुरहानपुर के सात पायरी आश्रम का मामला है। ये जनजाति कार्य विभाग का यह हॉस्टल संचालित होता है। यहाँ पर बच्चों को गुजरात की एक कैटरिंग कंपनी है, वहाँ से 9 लाख रुपए हर माह का भोजन सामग्री मिलती है। हम्म। बावजूद इसके पूर्व के जो हॉस्टल अधीक्षक थे, इंचार्ज थे, उन्होंने 40 क्विंटल गेहूं और 4 क्विंटल चावल कंट्रोल संचालक से मिलके उसकी साठगांठ से वो भी हम्म। ले लेते थे। मतलब दोनों तरफ से ये मामला जुलाई से चल रहा है, जुलाई 2023 से लगभग 11 महीने का उन्होंने इस तरह 11 महीने के अनाज का घोटाला किया है। हम्म। और इस मामले को जो वर्तमान हॉस्टल इंचार्ज है, उन्होंने उनको जब ये मामला तब खुला जब कंट्रोल संचालक से फोन आया कि आपका अनाज है, आप ले क्यों नहीं जा रहे हैं। तो हम्म। वो जब अनभिज्ञ हो गए कि भाई हमको तो ऑलरेडी जेम पोर्टल से बच्चों का अनाज और सब व्यवस्था हो रही है। तो फिर उनने इससे कंट्रोल संचालक से लिखित में मांगा कि आप हमें लिखित में दीजिए कि हम आपको ये गेहूं दे रहे हैं। तो कंट्रोल संचालक लिखित में नहीं दे पाए और इसकी शिकायत उन्होंने आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त से की है। और वो शिकायत उसके बाद में कलेक्टर भव्या मित्तल जी हैं, उन्होंने नोटिस जारी किया है हम्म। और 3 दिन में जवाब मांगा है इसका। हम्म। ठीक है। यहाँ पर जिस तरह से आपने बताया बनवारी जी, अब देखिए, नोटिस जारी कर दिया गया है, स्पष्टीकरण मांग लिया गया है, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ी होता है कि क्या सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से काम चल जाएगा या फिर उस तरह की जो धांधलियां हम शिक्षा विभाग में देखते हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा? क्योंकि लगातार सरकारी आवासों में, सरकारी विद्यालयों में हम इस तरह की धांधली जो है वो देखते हैं और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही विभाग की भी इसमें सामने आती है। आदिम जाति ठीक है, कल्याण विभाग बुरहानपुर का। जी बोलिए बनवारी जी। हाँ, आदिम जाति कल्याण विभाग जो बुरहानपुर का है, यहाँ ये घोटाले का विभाग है। इससे हम्म। पहले करीब 3 से 4 करोड़ का घोटाला यहाँ पे हाल ही में ओपन हो चुका है। 1 साल पहले ही
ओपन हुआ है, इसमें 7-8 लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। हम्म अब ये एक नया मामला आया है। हम्म यहाँ के जो हॉस्टल इंचार्ज थे पूर्व के, उन पे कार्रवाई हो भी चुकी है अलग मामले में, लेकिन ये उनके द्वारा नए तरीके का ये एक भ्रष्टाचार सामने आया है ये। ठीक है, यानी कहीं न कहीं एक के बाद एक वो भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए। और देखिए, आप जैसे पहले भी अगर उनके खिलाफ कोई मामला पाया गया था, तो यहाँ पर सरकार को भी जब विभाग इस नियुक्ति करता है पोस्टल, क्योंकि देखिए सरकारी आवासीय विद्यालय है और जब वहाँ पर नियुक्ति की जाती है तो पूरी जांच पड़ताल के साथ की जानी चाहिए। तो बड़ी लापरवाही इसमें विभाग की भी हम मान सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, बनवारी जी हमारे साथ बाकी मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ देवेश्वर सिंह जुड़ चुके हैं। देवेश्वर जी, आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। महेश्वर जैन समाज सेवी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जैन, माफ कीजिए ना, महेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। इसी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं, सुमित यादव। सुमित जी, आपका भी बहुत स्वागत है देश न्यूज पर। और सबसे पहले मैं यहाँ पर महेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब जिस तरह से बनवारी जी ने यहाँ पर बताया कि जो प्राचार्य वहां पर पहले नियुक्त किए गए थे, जो नए प्राचार्य आए हैं, जो नए होटल माफ कीजिए ना, वहां पर स्कूल इंचार्ज जो नए आए हैं, उन्होंने इसकी शिकायत की है। जो पहले वहां पर प्राचार्य थे वो पहले भी भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए हैं, ये उनके द्वारा किया गया दूसरा भ्रष्टाचार है, दूसरा घोटाला है। इसको लेकर क्या कुछ आप इस पूरे मामले में देख पा रहे हैं? हेलो, महेंद्र जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो, आ रही है? मैडम आप रिपीट करिए फिर से, आवाज बराबर क्लियर नहीं आ रही आप लोगों की। महेंद्र जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हाँ, आवाज आ रही है बस क्लियर नहीं आ रही है, वो बहुत कट-कट के ठीक आ है, रही कुछ है। तकनीकी समस्या है, उसको जरा ठीक कीजिए। महेंद्र जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तब तक मैं देवेश्वर जी आपके पास आना चाहूंगी। इस पूरे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? जितने भी वादे किए हैं, आप देखिए मध्य प्रदेश आज बेरोजगारी का गढ़ बन चुका है, घोटालों का गढ़ बन चुका है। 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का जो वादा किया वो पूरा नहीं हुआ। नीट की परीक्षा में अभी जो आप देख रहे हैं जो फर्जीवाड़ा हुआ, नर्सिंग घोटाले में जो दोषी थे उन पे कार्रवाई नहीं हुई, और आज बुरहानपुर में इतना बड़ा जो 8 महीने 11 महीने से ये जो करप्शन का घोटाला चल रहा था उसमें भी कुछ ठोस रूप से कुछ अभी हुआ नहीं है। बस बोल दिया है कि दोषियों को नोटिस जारी करने की जवाब दे, अभी हम्म तक उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। ये हम्म सरकार की नीति और नीति का एक परिचायक है कि ये करप्शन से लिप्त हो चुकी है और दोषियों की कब सजा होगी, यही नीति कांग्रेस परसों भी सड़कों पे उतरी थी, तो यही पूछ रही थी कि इन जैसे दोषियों पे कब कार्रवाई होगी और प्रदेश में कब सुधार का हम एक आशा देख सकते हैं। हम्म ठीक है देवेश्वर जी, अब यहाँ कहीं ना कहीं अब देखिए, सीधा सरकार पर हम यहाँ पर आरोप तो नहीं लगा सकते क्योंकि सीधा मुख्यमंत्री तो वहां पर निरीक्षण करने नहीं पहुंचेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं विभाग की लापरवाही ये है, अगर समय समय पर इंस्पेक्शन इसका किया जाता तो कहीं ना कहीं ये मामला देखने को नहीं मिलता। लेकिन अब कलेक्टर के पास शिकायत पहुंची गई है। पर बड़ा सवाल यहाँ पर ये है सुमित यादव जी कि दोषियों को स्पष्टीकरण के लिए नोटिस भेजा गया है। क्या लग रहा है आपको, सिर्फ स्पष्टीकरण मांग लेने से क्या ऐसे मामलों पर अंकुश लग जाएगा, या फिर दोषियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? इस तरह से नोटिस देने से और सिर्फ कारण जान लेने से और इन सब चीजों से जो है इस समस्या का समाधान नहीं होता है। जाहिर तौर पर कोई ना कोई बड़ी कार्रवाई जो है प्रशासन को इस बार करना पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी जो ये छात्रावास है इसके पहले भी कई बार विवादों में घिरा रह चुका है। पूर्व में भी यहाँ पे कई बार अनियमितताओं को लेकर शिकायत हो चुकी है। और निश्चित तौर पर अब देखिए 3 दिन का जो समय दिया गया था तत्कालीन अधीक्षिका को और तत्कालीन प्राचार्य को, उसकी समय सीमा भी पूरी हो चुकी है। अब उन्होंने क्या जवाब प्रस्तुत किया है ये 1-2 दिन में पता चलेगा, उसके बाद समझ में आएगा कि प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करने के मूड में। ठीक है सुमित यादव जी, अब ये तो इस मामले पर देखिए, अब कलेक्टर ने बोल दिया कि कड़ी कार्रवाई होगी, क्योंकि जैसे ही उनको इसकी शिकायत मिली है, नोटिस उन्होंने भेज दिए थे, जिस पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उस पर जांच की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सुमित यादव जी, ये पहला मामला नहीं है।
पहले अगर प्राचार्य की, जैसे कि अभी बनवारी जी ने बताया कि जो पहले प्राचार्य थे जिन्होंने ये पूरा घोटाला किया है, उन पर पहले भी भ्रष्टाचार के मामले में वो संलिप्त पाए गए हैं, तो विभाग ने इसकी पहले जांच क्यों नहीं की? उनकी यहाँ पर नियुक्ति करने से पहले जांच पड़ताल तो करनी चाहिए थी उनकी, और अगर पहले वो उनके ऊपर ठोस कार्रवाई कर देते तो कहीं ना कहीं दूसरा घोटाला उनकी ओर से तो नहीं किया जाता। देखिए उदाहरण यहीं पर है, अगर पहले उस प्राचार्य पर ठोस कार्रवाई कर दी जाती तो दोबारा ये धांधली करने की वो हिम्मत नहीं जुटा पाते। माफ कीजिएगा, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो तत्कालीन प्राचार्य जो वर्तमान में फिलहाल वो सस्पेंडेड है, और ये जो पूरा घोटाला है ये जुलाई पिछले वर्ष से लेके मार्च 2024 तक का है। वो फिलहाल जो है प्राचार्य वो सस्पेंड है। तो उस वक्त प्रशासन ने जो है पिछली बार जो घटना हुई थी उसको लेकर उन पर कार्रवाई की थी, जिसके चलते वो अभी सस्पेंड ही है। लेकिन वो उन्होंने यहाँ जिसने यहाँ पर जो भी धांधली की है, जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, मेरा ये सवाल है आपसे कि उन पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं, सिर्फ सस्पेंड ही तो उन्हें किया गया है ना। ठोस कार्रवाई की जाती तो दोबारा तो वो इस तरह की जो भ्रष्टाचार में संलिप्त अब दोबारा पाए गए हैं, तो ये भ्रष्टाचार दोबारा देखने को नहीं मिलता। तो बिल्कुल सही बात है, आपको कहीं ना कहीं प्रशासन को भी इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरीके से सस्पेंड करके या किसी तरीके के नोटिस जारी करके बीतीश्री कर लेने से कुछ नहीं होगा। प्रशासन को कहीं ना कहीं सख्त रुख अपनाना पड़ेगा, तब जाके जो इस तरीके के तत्वों को एक सबक मिलेगा। ठीक है सुमित जी। महेंद्र जैन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र जी, अब आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, आ रही आवाज, आ रही। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? भ्रष्टाचार का बड़ा मामला ये सामने आया है, स्पष्टीकरण के नोटिस दे दिए गए हैं कलेक्टर की ओर से, और कहा गया है कि जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर जांच की जाएगी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ स्पष्टीकरण के नोटिस दे देने से या फिर प्राचार्य को सस्पेंड कर देने से इस तरह के मामलों पर अंकुश लग सकता है, या फिर ठोस कार्रवाई करने की जरूरत है? नमस्कार मैडम, सबसे पहले तो मुझे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, पहुंच रही है महेंद्र जी आपकी आवाज, बोलिए। हेलो, हाँ, जो सातपायरी के अंदर नेपरनगर क्षेत्र के जो सातपायरी ग्राम के अंतर्गत जो मामला हुआ खातान घोटाले का, उस घोटाले के अंदर जो भी दोषी व्यक्ति है उसको दंडित, वैसे इस संबंध में जिले की कलेक्टर महोदया ने संबंधित विभाग को उचित दिशा निर्देश जारी किए जांच के, और जांच उपरांत जो भी अगर कभी व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको कठोरतम कार्रवाई अवश्य होना चाहिए, क्योंकि ये खाद्यान्न घोटाले से संबंधित मामला है और ये इस देश के उन मेहनती और टैक्स पेड करने वालों का पैसा है जो इस देश को टैक्स देते हैं, और टैक्स जो सरकार के पास जाता है वो टैक्स से ही जो सरकार को जो पैसा मिलता है क्रियान्वयन और संचालन किया जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होनी चाहिए। देवेश्वर जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब जैसे कि आपने पूर्व में भी कहा कि सरकार लगातार इस तरह के मामलों में लापरवाही कर रही है, आपने तमाम जो शिक्षा से संबंधित थे वो तमाम मामले आपने यहाँ पर गिना दिए, लेकिन आपसे जानना चाहूंगी कि जो मामला सामने आया है इस ब्लॉक का सरकारी छात्रावास का, जहाँ पर इतने बड़े लेवल पर धांधली की जा रही है, यानी एजेंसियों को हर महीने 9 लाख रुपए तो पहुंच रहा है, उसके बाद भी बाहर से राशन मंगाकर और वो भोजन बच्चों को परोसा जा रहा है, और जो भी राशि सरकार की ओर से आती है उसका बंदरपाट कर लिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपकी भूमिका भी इसमें कुछ बनती है। इस पूरे मामले को लेकर आपने अभी तक क्या किया है, कहाँ आवाज उठाई है, किसको शिकायत आपने की है, आपसे जानना चाहूंगी। अभी कल से हम लोग जो नर्सिंग घोटाले को लेकर भोपाल में हम लोग विरोध प्रदर्शन आज ही पहुंचे हैं। इससे पहले हमने जल्दी एक वहाँ अवगत कराया कि इतना पैसा उनके पुणे के बाद भी है आज 2024 में भी अगर गाँव खाने के लिए मरना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है, तो सरकार की जवाबदारी बनती है। आज नर्सिंग घोटाले में
जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके प्रति ठीक है, लेकिन देवेश्वर जी लेकिन मैं आपसे इस मामले को लेकर पूछ रही हूँ, जो इस ब्लॉक का मामला सामने आया है, इस छात्रावास को लेकर सामने आया है, 436 छात्रों को जो भोजन परोसा जा रहा है, जो राशन मंगाया जा रहा है, इस मामले को लेकर आपने क्या किया? मैं इस मामले की आपसे बात कर रही हूँ। हम ये मामला भी कलेक्टर महोदय के सामने उठाएंगे, इस मामले की पूरी हम भी जानकारी लेंगे। ठीक है, देवेश्वर जी आपकी आवाज़ ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, शायद कुछ तकनीकी समस्या है। तो यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है, बनवारी जी एक बार फिर आपके पास आना चाहूँगी। अब देखिए पक्ष विपक्ष की बात अब क्या करें, जैसे कि देवेश्वर जी ने बताया कि ये मामला आप जानकारी में आया है तो इस पर जाँच वो करेंगे, जो भी तथ्य होंगे उसके आधार पर आवाज़ उठाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े मामले होते हैं वो तो सामने आ जाते हैं, जो पक्ष विपक्ष है वो उस पर तो बातचीत करते हैं, लेकिन जो छोटे मामले होते हैं, छोटे इलाकों के जो मामले होते हैं वो उजागर नहीं हो पाते हैं और उनको उजागर करने की कोई जहमत भी नहीं उठाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जिस तरह से जहां विरोध करना चाहिए वहां पर कर लिया जाता है। अब नर्सिंग घोटाले की बात की जा रही है, नीट घोटाले की बात की जा रही है, लेकिन जब हम इस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो इसकी जानकारी भी नहीं है। तो दुर्भाग्यपूर्ण तो ये है, अगर सत्ता पक्ष का यहाँ पर ध्यान नहीं है तो विपक्ष की भी भूमिका है कि विपक्ष इस और ध्यान केंद्रित कराए कि ये मामले भी है, यहाँ पर भी घोटाले हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे मामले दबकर रह जाते हैं। बनवारी जी आपसे ये जानना चाहूंगी मैं, अब ये पूरा मामला जो सामने आ रहा है, जांच के आदेश जो है माफ कीजिए ना, यहाँ पर जो स्पष्टीकरण नोटिस मांग लिया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि जो तथ्य सामने आएंगे उस पर कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए जैसे मैंने पूर्व में कहा था कि पहले जो प्रचारक यहाँ पर थे, जिन्होंने पहले भ्रष्टाचार किया था, जैसा आपने बताया कि पहले भी भ्रष्टाचार में संलिप्त थे, उन्हें सिर्फ सस्पेंड किया गया था, दोबारा उनकी नियुक्ति हुई, दोबारा उन्होंने ये भ्रष्टाचार का काम किया। अब दोबारा में आप क्या कार्रवाई देख पा रहे हैं? क्या एक बार फिर उनको सिर्फ सस्पेंड करके छोड़ दिया जाएगा या फिर कोई ठोस कार्रवाई की जाएगी? नहीं, जो सस्पेंड हुए थे उसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने ये अलग से ये घोटाला भी कर लिया था। मतलब वो सस्पेंड तो उनकी लापरवाही के कारण, उनके परिवार के कुछ लोगों को लाभ देने के कारण सस्पेंड हुए थे, लेकिन वो लाभ के साथ साथ में वो ये काला कारनामा भी कर रहे थे। मतलब जुलाई 2023 से मार्च तक का उन्होंने इस तरह का जो घोटाला किया है, वो उसी कार्यकाल का, उसी टाइम का घोटाला था। अब वो सस्पेंड की कार्रवाई तो है, अब प्रशासन हो सकता है वसूली की कार्रवाई करे या और बड़ी एफआईआर कुछ दर्ज करे इस मामले में। ठीक है बनवारी जी। सुमित यादव जी यहाँ पर एक आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब लगातार देखिए इस तरह के मामले जो है शिक्षा विभाग को लेकर जब हम बात कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी स्कूल की बात हो या फिर किसी भी सरकारी तौर पर, हम देख रहे हैं शिक्षा विभाग से बड़ी लापरवाही यहाँ पर बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है कि सरकार इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें कोई ठोस एक्शन लेने के मूड में है भी, क्योंकि वर्तमान में कई सारे मामले ऐसे हैं जो शिक्षा से संबंधित है और कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सुमित जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है? सुमित जी से शायद संपर्क नहीं बन पा रहा है, उनको आवाज नहीं मिल पा रही है। सुमित जी आवाज पहुंच रही है आप तक? घोटालों की एक बहुत बड़ी है और इसमें सिर्फ नोटिस जारी हो रहे हैं और इसका एंड रिजल्ट। ठीक है देवेश्वर जी आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। महेंद्र जी यही सवाल मैं आपसे दोहराना चाहूंगी, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो अब इस पर कोई ठोस कार्रवाई करेगी, ठोस एक्शन लेगी शिक्षा विभाग को लेकर जो लापरवाही बढ़ती जा रही है उसको लेकर? महेंद्र जी। मैडम आवाज ही नहीं आ रही क्लियर बिल्कुल। ठीक है, शायद कोई तकनीकी समस्या है। बनवारी जी इस सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं शायद उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कुछ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है। बनवारी जी आप बताइए क्या लग रहा है आपको, सरकार इस पर कोई ठोस एक्शन लेने वाली है? देखिए सरकार तो वाकई में ठोस एक्शन के मूड में लग रही है, जिससे लगातार जो शिक्षा से जुड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, इससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है, बच्चों में युवाओं में एक अविश्वास की भावना पैदा हो रही है। तो इससे सरकार तो उम्मीद करते हैं कि सरकार कुछ कार्रवाई करेगी, और हमारे जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं, वो खुद उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद में उन्होंने प्रदेश की सत्ता संभाली,
तो उम्मीद करते हैं कि ऐसे गंभीर विषयों पे वो कुछ ठोस कार्रवाई करे, ताकि आगे ऐसा कोई लोग कर ना पाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बनवारी जी, क्योंकि उम्मीद तो पूरी की जा रही है कि शिक्षा विभाग में जिस तरह से लापरवाही की जा रही है, कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, उस पर सरकार कोई ना कोई ठोस कार्रवाई जरूर करेगी। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें ये आपको दिखा रहे थे बुरहानपुर से, जहां पर एक सरकारी आवासीय विद्यालय में राशन के नाम पर बड़ा घोटाले की बात सामने आ रही है, बड़ा भ्रष्टाचार यहां पर किया जा रहा है और लगातार एजेंसी की ओर से जो पैसा पहुंचाया जा रहा था उसका बंदरबाट आपस में किया जा रहा था, जिसको लेकर शिकायत की जा चुकी है। कलेक्टर ने कड़ी कार्रवाई के यहां पर आश्वासन दिया है, लेकिन स्पष्टीकरण का नोटिस देकर यह आश्वासन दिया गया है। देखना होगा कि जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उस पर क्या कुछ कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होने के बाद ऐसे मामलों पर अंकुश लग सकता है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।